हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यानी TET पर। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आपके यूपी बीएड 2023 प्रेस परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड मॉडल पेपर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप सभी क्लास को लाइव ज्वाइन करते रहिए और अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाते रहिएगा। हम लोग यहाँ पर आज 2019 के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हिंदी का यहाँ पर सेक्शन रहेगा। आपको पता है पहले पेपर में आपके हिंदी के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन आपके सामान्य ज्ञान के आते हैं। तो सामान्य ज्ञान के हम ऑलरेडी कर चुके हैं और हिंदी के जो क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आपका 51 है अभिसरण। यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 52 और 51 और 52 में आपको दोनों में ही विलोम शब्द बताना है, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग जुड़ जाइए और सभी लोग शेयर भी कर दीजिए। डेली आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं। अभी थोड़ा सा मॉर्निंग में टाइम का शेड्यूल नहीं था, बिजी थे, तो हमने इसको आपको क्लास को रिकॉर्ड कर दिया। बाकी शाम को 6:30 बजे रीजनिंग की क्लास होगी, जो कि लाइव क्लास होगी, तो आप उस क्लास से जरूर जुड़िए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 51 है अभिसरण। इसका जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर आपका 51, इसका सभी साथी आंसर देंगे और शेयर भी कर दीजिए। तो अभिसरण का जो विलोम शब्द होता है आपका अपसरण यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? श्रेष्ठ, जागृत, मृत या फिर कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर आपका 52। और ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रिपीट भी होते रहते हैं, तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 52 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुषुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है और 54। इसमें आपको क्या बताना है? इसमें आपको सही वाक्य चुनना है। यहाँ पर आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कोई एक 3 वाक्य जो है गलत होंगे, एक वाक्य आपको सही होगा। और कई बार यहाँ पे आपसे पूछता है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो ध्यान दें, क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप लोग आंसर करना। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा या फिर पूर्वाद्र रविवार को वह मुंबई जाएगा। इनमें से आपको एक सही वाक्य चुनना है। तो सही वाक्य कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, यानी आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का सम्मान होना चाहिए या फिर आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। इनमें से आपको एक सही सेंटेंस ढूंढना, सही वाक्य। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा? ऑप्शन बी, आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका 54 का आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर जो है करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 और 56 में आपको बताना है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो है चुनिए। तो यहाँ पर आपको जो पूछा आता है कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वह आपका है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहेंगे? विशंभर, दिक्पाल, पैगंबर या फिर दिगंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 55। तो यहाँ पर क्या कहेंगे? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको क्या कहते हैं? दिगंबर, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्ध की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं? मुमुक्ष, बहुश्रुत, युधुष्ठ या फिर आपका मौक्तिक। और आप लोग सभी क्वेश्चंस को जरूर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल पेपर आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो 56 का यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और शाम को रीजनिंग वाली क्लास में जरूर जुड़ना लाइव, वहाँ पर हम लोग बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहे हैं और रीजनिंग का सेम वैसा ही पेपर हर साल आता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 57 है आमलक का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आदर्श का आम्र, आपाक या फिर आंवला। क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 57 के यहाँ पर आमलक का आपसे तद्भव पूछ लिया है, तो ऑप्शन आपका कौन सा? डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आमलक का जो है तद्भव होता है आंवला। क्वेश्चन नंबर आपका 58 है तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा? तृण, तिक्त, ताम्र या फिर त्वरित। क्वेश्चन नंबर आपका 58। तो यहाँ पर जो है तिनका का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तृण, यानी ऑप्शन आपका बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 59 है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उन्हें क्या कहेंगे? अच्छा, ये आपका फिर से रिपीट हो गया। चलिए 58 के आगे देखते हैं। 59 ये रहा आपका विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये वाला कई बार आपसे सेंटेंस में देकर भी पूछ लेता है और कई बार डायरेक्टली भी आपसे पूछ लेता है। तो यहाँ पर क्या दिया है? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहेंगे? क्रिया, फिर विशेषण, विशेष या फिर सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर आपका 59। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहेंगे? फिर विशेषण, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 60 है परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है? परिश्रमी आपका ये शब्द दिया गया है, इसमें से बताया गया है कि कौन से विशेषण, यानी कौन सा आपको इसमें विशेषण दिख रहा है? संख्यावाचक, प्रमाणवाचक या फिर परिमाणवाचक, ये था परिणामवाचक, और ये आपका गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर आपका 60। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। ठीक है, इसमें आपसे पूछा था परिश्रमी शब्द में कौन सा विशेषण होता है, तो यहाँ पर आपका 60 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीएड की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन यानी चक्षु प्रकाशन की है। आप देख सकते हैं कला वर्ग की जो है बुक है, जो कि पूरी स्टडी गाइड बुक है। इसमें आपको पूरा थ्योरेटिकल तो दिया ही रहेगा, इसके साथ ही हर चैप्टर के बाद आपको उसके जो है क्वेश्चंस दिए रहेंगे, जो कि करीब 2700 क्वेश्चंस हो जाएंगे पूरी इस बुक में। और इसके साथ ही आपको 6 प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए और भी ज़्यादा उपयोगी होने वाले। तो ये पूरी बुक का कवर पेज है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर ये इंडेक्स है, जहाँ पर पहले आपका पूरा पैटर्न बताया गया। इसके बाद आप देखेंगे ये इंडेक्स है, जहाँ पर सामान्य ज्ञान और जो है हिंदी,
इंग्लिश एंड रीजनिंग कला वर्ग सबके चैप्टर्स लिखे हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें आपको 6 मॉडल पेपर मिल जाएंगे जो इस तरीके से सॉल्व है, आप देख सकते हैं। इसमें पूरा आंसर की और आंसर की के बाद भी डिटेल्ड आपका सोल्यूशन मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है इस बुक की। और इस प्रकार से आप देखेंगे थ्योरेटिकल आपको मिलेगा, फिर थ्योरी के बाद भी आपको उस चैप्टर के जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ये बुक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको लीजिएगा। इस बुक को लेने के लिए आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह अवेलेबल है। ऑफलाइन जो भी आपके पास नियर बाई बुक स्टोर है वहाँ से ले सकते हैं, और इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, तो आप प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और ऑनलाइन लेने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, अमेजॉन या फ्लिपकार्ट दोनों से ही ले सकते हैं। ऑफलाइन आप किसी भी नियर बाई बुक स्टोर से ले सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट है 61 है, मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा, देवगृह, परमधाम, निर्माण या फिर परमपद। क्वेश्चन नंबर आपको 61 का आंसर करिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मंदिर का जो पर्यायवाची है आपका देवगृह, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है, तृष्णा का पर्यायवाची है, तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा, मकरंद, सहचर, रसिका या फिर लिप्सा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, 62 का यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तृष्णा का जो पर्यायवाची होता है लिप्सा, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 63 है आपका, राजपुत्र में कौन सा समास है, बहुब्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधार है। क्वेश्चन नंबर आपका 63, इसमें आपको बताना है राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। तो इसमें आप लोग बताइएगा 63 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, राजपुत्र में कौन सा समास है, तत्पुरुष, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, इसमें आपको बताना है सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और इसी प्रकार के हर साल जो क्वेश्चन पूछे आते हैं, तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिएगा। सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। आपको 4 ऑप्शंस आपको सामने दिए गए हैं, फटाफट से, और लाइक शेयर भी आप लोग करते रहिएगा। तो यहाँ पर आपका 64 का ए हो जाएगा, सत्य प्लस चित प्लस आनंद, जो कि इसका सही संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, रस, अलंकार, छंद, इनको भी पढ़ लेना, इनसे भी क्वेश्चन पूछे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अद्भुत, भयानक, बीभत्स या फिर रौद्र। तो 65 का ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। बीभत्स जो है जुगुप्सा, बीभत्स का जो है स्थायी भाव कौन सा होता है आपका, जुगुप्सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 66 है, सूरज को दीपक दिखाना, इसका सही अर्थ क्या होगा, और रोशनी में अंधकार होना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना या फिर प्रभाव स्थापित करना या फिर सम्मान बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 66 का क्या आंसर होगा, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, यानी सूरज को दीपक दिखाना, ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, उड़िया, बांग्ला, असमिया या फिर ऑप्शन डी आपका कन्नड़। तो क्वेश्चन नंबर आपका 67 है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो आपका द्रविड़ परिवार की भाषा है वह कौन सी, कन्नड़ है, यानी आपका 67 का ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप लोग लाइक शेयर भी करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 और 69 है, जो निर्देश दिए गए होते हैं इनको आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसके बाद ही आप लोग आंसर करें। इसमें यहाँ पर 68 और 69 में आपको बताना है शुद्ध वर्तनी का विकल्प चुनना है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक सही ढंग से लिखा गया भाई आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, इसमें बताइएगा भौगोलिक लिखा गया, इसको किस तरीके से सही ढंग से लिखा जाता है भाई यहाँ पर आपको बताना है। तो इसमें आपका 68 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िएगा। तो पहला ही यहाँ पर ठीक है, भौगोलिक, जो बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 69 है, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो है शुद्ध तरीके से लिखा गया है। प्रफुल्लित यहाँ पर दिया गया, अब आपको पता है प्रफुल्लित कैसे लिखा जाता है, तो इसमें आप बताएंगे, और इनमें बहुत तो माइनर सा अंतर होता है, तो चारों ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही आंसर देना। तो 69 का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका हो जाएगा बताइएगा, 68 का हाँ ऑप्शन ठीक है आपका ए होगा, 69 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी आपका प्रफुल्लित इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पर आपको 70 प्रश्न संख्या जो 70 है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। इसमें क्या है, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें जगाता भी है। तो यहाँ पर आपको बताना कौन सा इसमें रिक्त स्थान की जगह पर आएगा, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या होता है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है, इसलिए ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य है, बीड़ा उठाने से क्या तात्पर्य है, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना या फिर ऑप्शन डी हो जाएगा कठोर परिश्रम करना। तो ये 2019 का पेपर है, बाकी हम लोग और 20, 21, 22 के करा चुके हैं, आप उनको देखिएगा। और लगातार लाइव क्लासेस और जो मॉडल पेपर हम करा रहे हैं उनसे आप डेली जो है उन क्लास को देखते रहिएगा। तो यहाँ पर आपका 71 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, दृढ़ संकल्प करना, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 72 है, मनोज का पीसीएस में चयन हो गया है, समझो उसने गढ़ जीत लिया। तो यहाँ पर जो गढ़ जीत लिया है, इस गढ़ जीत जाना का स्पेसिफिकली क्या अर्थ है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा गया है कि मानो उसने गढ़ जीत लिया, तो ये गढ़ जीतना क्या कहलाता है, कब्जा कर लेना, युद्ध जीत जाना, अनुभव प्राप्त करना या फिर कठिन कार्य
पूर्व पूरा होना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 72 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, यानी कोई भी कठिन कार्य पूरा कर लिया, यानी कि मान उसने गढ़ जीत लिया। क्वेश्चन नंबर आपका 73 है, अड़ा, वा, अड़ा, ना और माँ, इसमें कौन से व्यंजन है। आपसे पूछा है कि ये वाले जो है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श, उत्क्षिप्त, अंतःस्थ या फिर आपका अनुनासिक व्यंजन। तो 73 में ये जो है किस प्रकार के व्यंजन कहलाते हैं, आपके अनुनासिक व्यंजन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 है, वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर आदर बोधक। क्वेश्चन नंबर आपका 74 का आंसर आप लोग दीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका हो जाएगा, वह आया और मैं चला गया, यहाँ पर और लगा यानी कि समुच्चय बोधक आपका हो जाएगा। 74 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, क्रिया विशेषण है और कैसा, कालवाचक, बारी बारी, भीतर, आज या यथा संभव। क्वेश्चन नंबर आपका 75 क्या हो जाएगा, आज, यानी कि आपका जो है कालवाचक क्रिया विशेषण आपका ये है। तो 2019 के हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए हिंदी के। 25 क्वेश्चंस कल आपको दोबारा मिलेंगे सुबह 10 बजे, शाम को 6:30 बजे क्लास में जुड़िएगा। वहाँ पर आपकी रीजनिंग क्लास होती है, जो कि हम 2019 का ही पेपर करेंगे। कुछ क्वेश्चंस बचे उनको आज हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग डेली जो सभी लाइव क्लास को ज्वाइन करते रहिएगा। इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।